नमस्कार, दिल्ली अब तक में आपका स्वागत है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जमकर कोसा। महंगाई को लेकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आए। इसमें दिल्ली प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष अमृता धवन भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने महंगाई पर कभी काबू नहीं पाया। और मैं आज दिल्ली के देश की हर महिला की आवाज़ बनकर बैठी हूँ, क्योंकि कोरोना काल ने बहुत सारे सरकार के पहलुओं को बेनकाब किया। डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, जिनको नौकरी थी उनकी नौकरी छिन गई। ऐसे में लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। अगर नवरात्रि में जब प्याज लोग नहीं खाते तब 70 रुपये किलो की हालात है, तो अब नवरात्रि अंतिम चरण पर है, तो सोचिए अब आने वाले समय में कितने गंभीर हालत होने वाली है। दुख की बात यह है कि देश की वित्त मंत्री कहती है कि वो प्याज नहीं खाती, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश की जनता आज भी एक रोटी के साथ प्याज की सब्जी नहीं, सिर्फ कच्चे प्याज के साथ भी अपना गाँव में लोग बैठ के अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन इस हकीकत से अपने आप को दूर रखते हुए ये लगातार दाम बढ़ता हुआ खुद देख रहे हैं। सरकारें जो ब्लैक होर्डिंग हो रही है उसको रोक नहीं रही। किसी भी तरीके से जो किसान बिल आया है उसमें फसल पे कटौती होगी, क्योंकि मंडियां आप बंद करने वाले हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो महंगाई बढ़ाएंगे, वो महंगी सब्जियां और करेंगे। आने वाले देश के हालात अच्छे नहीं है। और अगर हम सरकार से कहते हैं कि तुम सब्सिडाइज करो और सरकारी दाम पर लोगों तक की सब्जी फल पहुँचना चाहिए, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब करें क्या? न घर बैठने लायक, न बाहर जाने लायक, न नौकरी करने लायक, न घर चलाने लायक, ये देश के हालत हो गए। तो अगर गृहिणियों का इनसे दर्द नहीं समझा जाता तो इतना याद रखें मोदी और ये सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल कि महिलाएं तुमको लेकर आई थी और महिलाएं तुम्हें सत्ता से बाहर करेंगी। अभी सरकार कह रही है हम किसानों को दर दर जाके जो है उनको समझाएंगे इसके बिल के बारे में, और उसके बाद कुछ महंगाई अपनी जो है अपने आप कंट्रोल। कानून पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है। MSP का वादा नहीं है, सरकारी प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, आढ़तियों की नौकरी चली जाएगी। इस देश में मंडियों में लाखों लोग आढ़ती जो कि सरकारी टैक्स देके फीस देके काम करते हैं बेचारे, उनको ये उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। उसकी जगह प्राइवेट कंपनी की ऑन रोल पेरोल पे जो लोग रहेंगे उनको काम देना चाहते हैं। अरे इस देश के अगर तुम आधारशिला हिला दोगे, इस देश के अन्नदाता को हिला दोगे, इस देश की सोने की धरती तुम कोड़ियों के भाव बेचने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी, किसान चुप रहेगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। सड़क से लेकर संसद तक जब तक ये बदलाव नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पार्टी कृपया सोशल डिस्टेंस के साथ प्रोग्राम करें। काके है सर, आपने जो रूप धारण किया हुआ है ये कौन से राक्षस का, किस राक्षस का? ये रूप नहीं है, ये जो विजयदशमी का जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है त्योहारों के अंदर, उसी के दिखाने आए हैं कि मोदी जी ये जो आपका रावण राज है वो कल खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता अभी तक जो प्याज नहीं खा रही थी कल से खाएगी, उसको कम करो। जो टमाटर अभी तक आपने महंगाई बढ़ाई उसको कम करो। अगर आप नहीं करेंगे तो कल जिस तरीके रावण जलेगा उसी तरह तो आप भी जलने वाले हैं हिंदुस्तान की जनता के बीच में। सर क्या लगता है, इससे पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन महंगाई जूं की तूं है, उसमें कोई कटौती नहीं हो पाती है। मोदी जी को पता है कि कोरोना के अंदर वो उन्होंने अपनी नाकामियां दिखा दी हिंदुस्तान की जनता को। उन्होंने किसान को मजदूर से लड़ा दिया है। जब किसान और मजदूर लड़ता है तो उसका असर हिंदुस्तान की आम जनता पे पड़ता है। वो असर नजर आने लग गया है और आने वाले टाइम में उसका और भयंकर होने वाला है। इसी को दिखाने के आप अपनी बातों को सुधारिए, नहीं तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मैदान में आएगा और आपको घर के अंदर बैठने नहीं देगा। सर जैसे अभी देश में स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के बाद से, लोग 1 लोग तो रोजगार नहीं है लोगों के पास, ऐसे में क्या लगता है कि महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, सरकार को क्या महंगाई पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए था? सर रोजगार की तो बात ही नहीं करते। 2 करोड़ की बात करने वाले आए, ये 200 नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आज बिहार के अंदर ये 19 लाख नौकरियों की बात करते हैं, उनके पास देने को है ही नहीं। सब कुछ तो इन्होंने गिरवी रख दिया है, प्राइवेट हाथों के अंदर दे दिया। अगर सरकारी आप जो तंत्री खत्म कर दोगे, प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, तो आप उसको किस तरीके से लागू करेंगे? इनकी नीतियों में फर्क है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सर जैसा लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 1 अनलॉक 2 तक दोनों सरकारों ने फ्री राशन बांटने के दावे किए थे, बातें की थी, लेकिन आज गरीब इंसान को आलू खाना भी जो नसीब नहीं हो पा रहा। देखो आज आलू के रेट 70 रुपये किलो पहुँच गया।
और प्याज अपना 70 किलो रुपये बिक रहा है। आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ बातें करते हैं। आज ये 5 किलो राशन की बात करते हैं, 1 किलो चने की बात करते हैं, सब इनकी बातें अधूरी हैं। 5000 की बात 6000 की राहुल जी ने हमेशा कहा है कि आप 6000 गरीब के खाते में भेजो, उसकी बात ही नहीं करते ये लोग। सिर्फ ये आज वैक्सीन की बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और हिंदुस्तान की और भी स्टेटें हैं, क्या वहाँ भी फ्री वैक्सीन? ये तो आपदा आई है हिंदुस्तान की, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे आप कैसे हिंदुस्तान को बचाएंगे? 1.25 लाख आदमी मर चुका है, आप किस तरीके से उसको बचाएंगे? सर बात करें नौकरियों की, अगर लॉकडाउन के बाद से लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, बिल्कुल ऐसे में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर भी एमसीडी के जो है वो सड़कों पर उतर गए। बिल्कुल, इनको 6-6 4-4 महीने से उनकी क्या नाम है पे नहीं दिए, उनको पे नहीं दिया, परेशान है। ये योद्धाओं की बात करते हैं कि कोई सरकारी आदमी मरेगा उसको 1 करोड़ देंगे, उसकी बात करते हैं। आप पूछिए ना, सिर्फ इनको जो कांग्रेस के टाइम में आज ये जो पुल बने उनको उद्घाटन करने में लगे हैं, इनको आम जनता को फिक्र ही नहीं है। ये तो सिर्फ जो कांग्रेस के बनाए हुए हैं उनके उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्कुल लॉकडाउन सब लोगों ने सहा, काम धंधे चले गए हैं। अगर साग सब्जी भी जनता खा नहीं सके तो ऐसी सरकारें किस काम की? निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया मैं तो प्याज लहसुन खाती हूँ, ना वो प्याज लहसुन खाती है तो उन्हें दामों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी नहीं है उनके घर में तो बेटियों पे होते अत्याचारों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी आज की मांग यही है और लगातार हम सड़कों पर उतर रहेंगे जब तक ये गरीब आदमी के हक में सब्जियाँ नहीं आ जाती। सहमत हूँ कि हर चीज़ों के दाम बढ़े, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, ये सब इन्हीं की सरकारों के अंडर होता है। देखिए केजरीवाल और मोदी दोनों ए पार्टी और बी पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम फेंकने का इन लोगों का काम है। कुल मिला के सारी बातों का ये है कि जनता सफ़र कर रही है और उसके लिए इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी आपकी हमारी मुख्य मांग यही है कि साग सब्जियों के दामों को कम किया जाए। नवरात्रों के दिन है तभी ये हाल है, नवरात्रि खत्म होने के बाद तो सब्जियाँ आसमान के दाम छूएंगी। और आप ये देखिए जो चटनी खा करके बेचारे गुजारा कर लेते थे, आज तो आलू और प्याज भी उनकी पहुँच से बाहर निकल चुका है। तो पूरी तरीके से जनता को मारने की कोशिश करी है इन लोगों ने और वाकई में इतनी महंगाई डाई है, इन्होंने हर तरह से। आज किन मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हमारा आज का नारा है, बहुत एलेबोरेट करके बनाया गया और आज ही के प्रदर्शन के लिए बनाया गया। कैसी आई दिवाली है घर घर की थाली खाली। और ये इसलिए कहा गया कि पीछे लॉकडाउन के बाद जो लोगों के निवेश खत्म हुए, व्यापार खत्म हुए, उसके बाद जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो कहते थे आलू जो है वो गरीब का खाना कहा जाता था। आज आलू 50 रुपये किलो है। तो आलू जैसी चीज़, प्याज जैसी चीज़ जो लोकल बेसिक्स माने जाते थे, अगर वो भी थाली में से गायब हो रहा है तो समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। हम इसको ये मतलब आप ये कहते हैं कि अरे आप मिडिल क्लास वाले आपको क्या फ़र्क पड़ता है, अमीर है क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हर घर की जेब से पैसा जाता है और हर चीज़ को, हर पॉकेट को असर पड़ता है। मैडम इस प्रोटेस्ट के जरिए आप सरकार को क्या मांग करनी चाहती हैं? देखिए विरोध दर्ज करना अधिकार है, वो हम हर बार करते हैं और हर मुद्दे पे जो गलत है उस पर हम बात करते हैं। ये बात अलग है कि सरकार जो है वो कितना सुनती है कितना नहीं सुनती, जनता की ज़्यादा सुनती है या व्यापारियों की ज़्यादा सुनती है, ये सरकार को तय करना है। पर विरोध दर्ज करना अधिकार है और वो हम करते हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार ने महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर मुझे लगता है कि आप अगर कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा डिमांड पे जा रही है, हाई उस पर जा रही है और उसका दाम कम नहीं हो रहा तो उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो जिसके पास रखा है वो कितना सड़ाएगा उसको, फिर वो हल्के दाम पे लेके ही आएगा। तो सोशल बॉयकॉटिंग जो है ना सिर्फ लोगों की नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जमाखोरों की भी होनी चाहिए। मैडम ये जो प्रोटेस्ट है केवल दिल्ली सरकार के विरोध है या केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के विरोध में भी है। किसानों वाला मुद्दा भी ठंडा नहीं हुआ है, हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ के देखना चाहिए। तो ये जो ऊपर से इन्होंने जड़ खराब कर दी, वो शाखाएं तोड़नी शुरू की है, वो नीचे तक असर कर रही। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 2 से लेकर अब तक रोजगार के जो मुद्दे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास, इसमें क्या मांगे आपकी? देखिए रोजगार की तो हमारा ये है कि जिनका है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कम से कम ऐसी नीतियाँ ऐसी चीज़ें ना लाई जाए। जैसे हम देख रहे हैं लोकल मार्केट्स में पुलिस ने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया है, बहुत इंटरफेरेंस कर रही है। जो छोटा व्यापारी अंदर बैठा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे फुटकर वाले हैं, कम से कम इनको या दुकानदारों को इस तरह की परेशानियों में ना डाला जाए। बिजली के बिल और ये वो EMI जैसी चीज़ें जो दुकानों पर जिनकी दुकानें जो है उन्होंने लोन लेके बनाई हैं, उसमें सरकार अगर थोड़ी सी रियायत दे देती है तो उनके 850 करोड़ के जेट का शायद अगर इतने है तो मेरे हिसाब से वो बेच के भी अपनी जनता के लिए कुछ करते हैं।
पहले क्या ना पहले क्या भी तो आराम से यार मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को वादे किए थे कि दिल्ली सरकार ने, झूठी सरकार ने, मक्कार सरकार ने कि मैं तुम्हें अगर मेरी सरकार आती है तो मैं सस्ता करूंगा, महंगाई कम करूंगा, और महंगाई इसने ज्यादा कर दिया। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि किचन में जाने का मन नहीं होता है, चाहे दूध की महंगाई हो, चाहे फल की महंगाई हो, चाहे सब्जियों की महंगाई हो, और जीडीपी गिर चुकी है, नौकरियां है नहीं, नौकरियां छीन लिया दिल्ली सरकार के आते ही, नौकरी चली गई, तनख्वाहें चली गई लोगों की। और आपको बताएं बिजली का बिल बढ़ गया, रेप बढ़ गया, जब से दिल्ली सरकार आई इतने ज्यादा रेप हो रहे। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार और स्वती माली माल जो महिला आयोग के अध्यक्ष, ये गूंगी बहरी सरकार दोनों छुपी बैठी हुई है। आज मैं कहती हूँ निकल के आओ, कहाँ बैठे हो? सब्जी दे न सके जो सरकार सब्जी दे न सके जो सरकार बदलनी है, रोटी सब्जी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोटी सब्जी दे न सके जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बड़े व्यक्ति वापस लो। वही बात आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये एडवांस दे दिया, से काटने की चलो इनको तो एडवांस दे दिया, लेकिन वो गरीब का क्या होगा जो मजदूर है, जिसमें सरकारी नौकरी नहीं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? कहाँ जाएगा अपने बच्चों को सब्जी खिलाने के लिए? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।